प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। शनिदेव मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर को सायंकाल 7:15 और यूट्यूब पर बड़ा हंगामा है कि धनु राशि वालों की तो लॉटरी निकल जाएगी। वर्षों से चली आ रही उनकी समस्याएं बस समाप्त ही हो जाएंगी और अगले दिन से ही उनके भाग्य एकदम जगमगाने लगेंगे। क्या सच में ऐसा ही होगा? अगर ऐसा ही होना है तो 30 जून के पहले जब धनु राशि वाले परेशान थे और उस समय तो शनि मार्गी थे, वस्तुतः साढ़े साथी के प्रारंभ से लेकर के आज तक धनु राशि के 80% से अधिक लोग परेशान ही हैं। क्यों परेशान है उसके बारे में मैं बार बार बता चुका हूँ कि उनकी कुंडली कुछ अन्य लोगों से बहुत अलग होती है। वे समझते नहीं, उन उपायों को करते नहीं, वह अलग बात है। लेकिन जो अभी यूट्यूब पर हंगामा है कि बस शनि मार्गी हुए कि 30 साल की तपस्या का फल मिल जाएगा, उनके जीवन में बहार आ जाएगी, क्या ऐसा होगा या क्या होगा? इसका हम सटीक विश्लेषण आज प्रस्तुत कर रहे हैं अपने इस वीडियो पर। तो निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें व यह अमूल्य जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं कि क्या ग्रह स्थितियां बनेगी 15 नवंबर को। यह शनि देव जो एक तृतीय भाव में अपनी ही कुंभ राशि में है, सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, यही मार्गी हो रहे हैं। अच्छी बात है, परंतु शनि के मार्गी होने की तो चर्चा है। अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 7:15 पर सूर्य जो धनु राशि के भाग्य के स्वामी है, अभी तक एकादश भाव में नीच के थे, इनका भी गोचर 16 नवंबर को हो रहा है सुबह 7:15 पर। कहाँ? 12वें भाव में, वृश्चिक राशि में। गोचर तो मित्र राशि में है, परंतु भाव 12वां है, ध्यान दें। इसका क्या प्रभाव आएगा बिना इसका विश्लेषण किए केवल शनि के मार्गी होने से परिणाम कह देना उचित नहीं होगा। तो आइए पहले देखते हैं कि शनि मार्गी होंगे तो क्या स्थिति बनेगी। यह शनि जब बकरी थे तो बकरी ग्रह का गुण है कि वह अपने पीछे के भी भाव का प्रभाव लेता है, तो यह दूसरे भाव का प्रभाव ले रहे थे। अब जब शनि दूसरे भाव में होते हैं तो उतरती हुई साढ़े साती बन जाती है। तो निश्चित है कि यह बकरी काल कष्ट में बीता, कार्यों में रुकावटें आई, चलते हुए कार्य रुक गए, बाधाएं थोड़ा बढ़ गई। ऐसा हुआ है धनु राशि के साथ। लेकिन मार्गी हो जाएंगे तो तीसरे भाव का प्रभाव देंगे। अब यहाँ तीसरे भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। यह पंचम भाव जहाँ मंगल की राशि है। शनि की दृष्टियां विच्छेदकारी होती हैं, ध्यान दें। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, परंतु जहाँ उनकी दृष्टि होती है वह विच्छेदकारी होती है। यानी यह ज्ञान के, संतान के, प्रेम के कारकों पर विच्छेद कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। तो वही शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, जहाँ सूर्य की राशि है, पिता पुत्र का संबंध है। यह भी दृष्टि विच्छेदकारी ही है। यही कारण है कि साढ़े साती समाप्त होकर के शनि के तीसरे भाव में आने के बाद भी धनु राशि वालों को कुछ बहुत लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टियां ज्ञान से, संतान से, प्रेम से वंचित करा रही थी, भाग्य से वंचित करा रही थी, धर्म से वंचित करा रही थी। वही शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 इस 12वें भाव पर है। 12वें भाव पर हानि का भाव, व्यय का भाव, आपके सैया का भाव। तो शनि की दृष्टियां यदि विच्छेदकारी है तो हानि और व्यय में
थोड़ा सा विच्छेद कराएंगी, कम तो करा रही थी, लेकिन जब व्यय कम होगा तो इसका मतलब एक और भी होता है कि आपकी इनकम भी कम होगी। व्यय कम हो इसका मतलब है कि इनकम भी कम है। इनकम अगर बढ़ेगी तो व्यय तो बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं यह इनकम को भी प्रभावित कर रहे थे बकरी होने से पहले। अब बकरी हुए तो क्या हुआ कि साढ़े साथी का असर दे दिए, यानी समस्या जस की तस बनी ही रही थी। अब जब यह गोचर में मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को, तो इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी यहाँ पंचम भाव में। और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति वर्तमान में छठे भाव में शुक्र की वृष राशि में गोचर कर रहे हैं बकरी होकर के। तो यह बकरी ग्रह भी पंचम भाव का प्रभाव ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं शनि की दृष्टि इस बृहस्पति के कारकत्व पर भी पड़ेगी मार्गी होने के बाद। अब शनि और बृहस्पति एक तरह से समग्रह है, तटस्थ ग्रह है, न मित्रता है न शत्रुता है। इसका परिणाम यह होगा कि यह छठे भाव का बकरी बृहस्पति जो कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन अब यह शनि का बल लेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम पे है, बकरी गुरु पंचम में भी कार्यरत है। तो यहाँ बृहस्पति का तो थोड़ा कार्यकत्व बढ़ जाएगा, और बृहस्पति का कार्यकत्व बढ़ जाएगा एक और योग से, क्योंकि शुक्र जिसकी राशि में बृहस्पति बैठे हैं वह धनु राशि में ही है। शुक्र ऐश्वर्य के कारक, समृद्धि के कारक, आकर्षण के कारक। तो वर्तमान में धनु राशि वालों के लिए एक शुभ अवसर तो है कि आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, इससे आपको लाभ आएगा। यूं ही आसमान से कुछ नहीं बरसता, बरसता है तो जमीन पर ही, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जमीन पर ही होंगी। तो यह परिस्थिति तो अब बनेगी कि आपके लग्न स्वामी में थोड़ा सा बल आएगा, राशि स्वामी में थोड़ा सा बल आएगा, और वह छठे भाव को यानी रोग शत्रु भाव को शुभ करेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ शुभ करते हैं। अभी बकरी है तो कम कर रहे हैं, लेकिन इस शनि की दृष्टि पर होने की वजह से अब यह बढ़ जाएगा, यानी आपके रोग ऋण शत्रुओं में सुधार होगा, इनका शमन होगा और आपकी वृद्धि होगी। मंगल जो इस राशि में प्रमुख ग्रह है, कारक ग्रह, पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी, वह अष्टम में नीच अवस्था में है। यह एक दुष्प्रभाव की स्थिति है। लेकिन अब जो मुख्य बात कहनी है कि सूर्य जो एकादश में इनकम भाव में नीच थे, उनका नीच अब खत्म हो रहा है, नीचे तो खत्म हो रहा है, लेकिन व्यय भाव में जा रहे हैं 16 नवंबर को। तो यह क्या परिणाम देंगे? सूर्य आपके भाग्येश है, भाग्य के स्वामी है, आत्मा के कारक है, आत्मीय जनों के कारक है, जो आपके अति प्रिय हैं उनके भी कारक है, वह व्यय भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य का व्यय भी होगा, आपका आत्मीय जनों से संबंध विच्छेद भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। लेकिन जो इससे इतर एक प्रभाव और आएगा वह यह होगा कि सूर्य व्यय भाव 12वां भाव शैया का भाव है। शैया भाव यानी जो आपका बिस्तर है वहां जा रहे हैं, और शैया पर जाने के बाद व्यक्ति सोता है, सीधी सी बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके भाग्य सो जाएंगे, भाग्य सो जाएगा, हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि शनि की दृष्टि है इस दशम 12वें भाव पर, जो सूर्य को सोने नहीं देगी। कहा जाए तो इस 12वें भाव में सूर्य आ रहे हैं और सूर्य के पुत्र शनि है, शनि की दृष्टि है। तो अब आपको आपका बेटा जगाएगा, यानी अगर आप संतान युक्त हैं तो आपके कार्यों में एक्टिविटी आपका बेटा लाएगा, और अगर संतान युक्त नहीं है या संतान अभी छोटी है तो एक समस्या रहेगी।
ओवरऑल परिणामों की बात करें तो हम राहु को निगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि राहु की भी 7, 8, 9 नवम दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव वह प्रमुख भाव है जो आपके हानि को दर्शाता है, आपके नेगेटिविटी को दर्शाता है, आपके व्यय को दर्शाता है। तो इस 12वें भाव पर दो ग्रहों की दृष्टि और भाग्य के कारक सूर्य, आत्मा के कारक सूर्य की स्थिति पूरे 1 महीने थोड़ा सा परेशान करेगी मित्रों। यूट्यूब के ज्ञान पर न आए। 1 महीने यानी 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद फिर नए वर्ष का आगमन। 15 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे, 15 क्या 20 दिन निकल जाएंगे, और तब सूर्य होंगे आपके राशि पर ही। राशिगत सूर्य आपका तेज तो बढ़ाएगा 15 दिसंबर के बाद, लेकिन 15 दिसंबर से 15 नवंबर अगर परिस्थितियों की बात करें तो लोगों का नव वर्ष मनाने में ही बीत जाता है। तो वहां भी बहुत कुछ होने की स्थिति नहीं है, लेकिन आपको कुछ नया मिलने की उम्मीद है। अब 15 जनवरी के बाद जब सूर्य आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, अपने ही पुत्र की राशि में, मकर राशि में, यहाँ से आपके जीवन में बदलाव होगा। यानी नए वर्ष में आपके जीवन में आनंद आएगा, लेकिन नए वर्ष से शनि के मार्गी होते ही कुछ नहीं। यह तो ग्रह गोचर की स्थिति हो गई, ग्रहों की स्थिति हो गई, ग्रहों के परिभ्रमण की स्थिति हो गई। अब जो मैं आपसे मूल बात कहना चाहता हूँ, इस समय 15 नवंबर से यानी 16 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य आपके सया भाव द्वादश भाव में है। और मैं पिछले कई वीडियो से बता रहा हूँ कि सया भाव को जागृत करे, सया का बल बढ़ाए। तो अगर इस 30 दिनों में आपने अपने सया भाव को जागृत कर लिया, सया को जागृत कर लिया, तो आगे सूर्य आपको, सूर्य शनि मंगल सभी, क्योंकि मंगल का भी गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। क्योंकि जब मंगल चले जाएंगे नवम में तो उनकी चतुर्थ दृष्टि सया पर। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ग्रहों का गोचर तो होता रहेगा, कभी कोई अच्छा कभी कोई बुरा। अब आपको एक ऐसा प्रभाव निर्मित करना चाहिए कि ग्रहों के गोचर के बुरे प्रभाव आप पर कम से कम पड़े या पड़े ही नहीं, और वह होता है इसी सया भाव से, 12वें भाव से। इस भाव को जागृत करें, मतलब इस भाव को अपने अनुसार बनाए, तब तो बात बनेगी, नहीं तो गोचर होते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए क्या करें कि 12वां भाव आपका संतुलित हो जाए। तो यहाँ एक प्रभाव और आना है, मैं वह बता दूं। कुछ लोगों के जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के ही होंगे, जन्म से नीच के होंगे, उनके यहाँ एक समस्या आ सकती है कि उनका सया भाव डिस्टर्ब हो सकता है, और उनका कोई अति आत्मीय व्यक्ति, अति आत्मीय मित्र उनकी सैया को दूषित कर सकता है। यानी अगर वैवाहिक है तो पत्नी का किसी आत्मीय जन से संबंध बन सकता है। जब मैं संकेतों की बात कर रहा हूँ, यानी सैया दूषित होने का योग बन रहा है, लेकिन उनका, जिनकी कुंडली में ही सूर्य नीच होंगे। अब आइए उपायों पर कि करें क्या। तो मैं बता चुका हूँ कि सैया को जागृत करें। सैया की शक्ति होती है मंगलामुखी। तो प्रतिदिन, मैं पिछले वीडियो में भी बताया कि प्रतिदिन सायंकाल सोते से पहले सैया की आरती करें, या एक दीप जला लें अपने बेडरूम में, और इलेक्ट्रिक लाइटें रात में न जलाएं, क्योंकि राहु है इलेक्ट्रिक और इसकी दृष्टि है सैया पर। अगर जीवन में सुधार चाहते हैं तो यह अवश्य करें। और हमारे चैनल पर इस शुक्रवार से एक विशेष वीडियो लोड हो रहा है सैया आरती का। तो सैया आरती करें, स्वयं कर सके करें। बेड की चादर रोज बदले सायंकाल सोने से पहले। और जो सैया यंत्र मैं
कह रहा हूँ, उस सैया यंत्र को अपने बेड पर गद्दे के नीचे रख करके उसकी आरती करें और रात भर एक दीप जलने दें। और आरती के बाद इस 12वें भाव के दोष को निकालने के लिए आप प्रतिदिन 11 रुपए आरती के रूप में हमारे चैनल को दान दें। हम स्पष्ट कह रहे हैं, स्वार्थ कहिए निस्वार्थ कहिए, क्योंकि हम मंगलामुखी के मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जो बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है नए वर्ष में। इसके लिए आप सैया की शक्ति जो मंगलामुखी है उसके मंदिर के दान में सहयोग दें। अच्छा, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप एक मुफ्त पैसे दें, उससे लाभ नहीं होगा। जब आप प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन की ऊर्जा अलग होती है, आपके बेडरूम में प्रतिदिन एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊर्जा की आरती करके उसे बैलेंस करके जब प्रतिदिन मात्र 11 रुपए दान करेंगे तो आपके बेड में वह प्रभाव, आपके बेडरूम में वह प्रभाव आएगा कि आप पर किसी भी ग्रहों का निगेटिव प्रभाव आना बंद हो जाएगा। और तब शनि की दृष्टि भी 12वें भाव पर अच्छा करेगी, गुरु की भी दृष्टि है 12वें भाव पर, वह भी अच्छा करेगी, राहु की दृष्टि है 12वें भाव पर, वह भी अच्छा करेगी, स्वयं भाग्य स्वामी सूर्य है 12वें भाव में, वह भी अच्छा कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो के संदर्भों को समझें, चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।